ये गाड़ी है GLS 500। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी वायरिंग पे बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल लगा हुआ है, मतलब वेट मार्क है। और यहाँ पे उसकी वजह से ये कुछ वायर के जो इंसुलेटर है वो प्लास्टिक है वो टूट गया है, और ये भी वायर यहाँ पे गीला हो गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, और अगर इस तरह से गीला रहा तो क्या हो सकता है। तो इंजन लाइट ऑन होने का ये भी एक मेन कारण है। और यहाँ पे क्योंकि होता क्या है, कोई भी सेंसर जो ऑयल के कांटेक्ट में है वो सेंसर ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से वो ऑयल पूरे वायरिंग में फैल जाता है। फिर वो हो सकता है कि इंजन कंट्रोल यूनिट को भी ख़राब कर दे। तो उसको हमें चेक करना पड़ता है इंडिविजुअल, और फिर उस वायरिंग को हमें रिपेयर भी करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा जो कनेक्टर है, ये पिंस है, ये सब वेट हो गया, मतलब गीला हो गया ऑयल से। और हम इस सेंसर को खोल के देखते हैं फिर इसके अंदर क्या है। तो ये भी आप देखोगे कि इसके अंदर भी ऑयल है। तो ये सेंसर है डिफेक्टिव, क्योंकि इसी की वजह से पूरे वायरिंग में इंजन ऑयल सर्कुलेट होता है, ये लीक है। और जब इंजन ऑयल सर्कुलेट हो रहा था, जब इंजन रनिंग कंडीशन में होता है, उस समय इस सेंसर की मदद से पूरे में ऑयल सर्कुलेट होता है, और फिर उसकी वजह से इंजन लाइट आता है। इंजन लाइट आने के बाद तो फिर पुअर पिकअप, और हो सकता है कि आपका वायरिंग भी पूरा कभी कभी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अगर इंजन ऑयल पूरे वायरिंग में है तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी सही से चलेगी नहीं, और इंजन ऑयल दूसरे और भी सेंसर को ख़राब कर देता है। अब ये बड़ा सा कनेक्टर है, यहाँ तक भी ऑयल पहुँच गया बिल्कुल। ये सब देख सकते हो आप, कितना गीला सा हो गया है। और इसके पीछे कारण एक ही है कि ये जो हमारा कैम सेंसर था वो ख़राब था, और उसी की वजह से पूरे इंजन की जो वायरिंग है उसमें हर जगह पे इंजन ऑयल पहुंच गया है। तो कभी कभी तो हमें नहीं पता चलता, कि ज़रूरी नहीं कि हर बार केम सेंसर ही ख़राब हो जाए। तो हमें जो भी सेंसर ऑयल के कांटेक्ट में है, लाइक केम सेंसर, क्रैंक सेंसर, या फिर और भी सेंसर होते हैं जो ऑयल के कांटेक्ट में होते हैं, हमें एक एक करके सेंसर को देखना पड़ेगा। और जिस सेंसर के अंदर वेट मार्क है, मतलब ऑयल की ज़्यादा लगे हुए रहते हैं ऑयल, तो उस सेंसर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये तो हमारा सोलोनाइड का एक कनेक्टर है, इसको भी इस तरह से खोल के सबको हमें चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल। तो इससे पता चल जाए कि क्या और भी कोई दूसरा सेंसर है जो ख़राब है, तो हमें उसे टाइम पे बदल देना पड़ेगा। नहीं तो उसी सेंसर की वजह से पूरा इंजन वायरिंग, इंजन कंट्रोल यूनिट, ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ ख़राब हो जाएंगे। तो जिसमें भी ऑयल मार्क है उसको हमें देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा, और बाकी सभी वायरिंग को क्लीन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।